झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पर संशय बरकरार है। 11 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होनी है, लेकिन अब तक ना तो जैक चेयरमैन की नियुक्ति हो सकी है और ना ही एडमिट कार्ड जारी हुई हैं। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। इंटर के एग्जाम पर संशय बरकरार। 11 फरवरी से शुरू होनी है परीक्षा। अब तक डाउनलोड नहीं हो रहे एडमिट कार्ड। जैक चेयरमैन की भी नहीं हो सकी है नियुक्ति। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा पर संशय बरकरार है। अब तक ना जैक चेयरमैन की नियुक्ति हो सकी है और ना ही एडमिट कार्ड ही जारी किए गए हैं। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट कर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा स्थगित होने की संभावना जताई है। जैक चेयरमैन की नियुक्ति में देरी पर बाबूलाल मरांडी का आरोप। कुछ लोग पूर्व अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति की पैरवी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री नए सिरे से नियुक्ति चाहते हैं। हेमंत सरकार का ये खेल नियुक्ति पुनर्नियुक्ति का नहीं है। भीतर खाने बोली लगवाकर जैक अध्यक्ष पद को बेचने का है। बीजेपी ने कहा है कि जेपीएससी के अध्यक्ष का पद खाली है। जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली हैं, जबकि जेएसएससी भी प्रभारी के भरोसे चल रहा है। बीजेपी ने सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जो कि बेसिकली बोर्ड एग्जाम कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके भी अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है और इस कारण से 21 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य जो है वो अंधकार में है। छात्र परेशान है, स्कूल के बच्चे परेशान हैं कि उनकी परीक्षा कब होगी, एडमिट कार्ड कब आएगा। पूरा का पूरा एक कंफ्यूजन का जो माहौल बना हुआ है। जैक के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पर संशय बरकरार। 11 फरवरी से शुरू होनी है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। अब तक जारी नहीं हुआ है एडमिट कार्ड। 25 जनवरी से मैट्रिक, 28 जनवरी से इंटर एग्जाम के लिए डाउनलोड होना था एडमिट कार्ड। 18 जनवरी के बाद से खाली है जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद। जैक चेयरमैन का पद खाली होने के कारण 8वीं और 9वीं की परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं। अब 10वीं और 12वीं पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि सत्ताधारी पार्टियों का दावा है कि तय समय पर परीक्षाएं शुरू होंगी। बच्चों के भविष्य के लिए सब लोग चिंतित हैं, सरकार भी चिंतित है और समय से पहले अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। मां शारदे की आराधना के बाद छात्रों में उत्साह है। मां सरस्वती का आशीर्वाद लेकर परीक्षा को लेकर तैयार हैं, लेकिन परीक्षा कब शुरू होगी यही साफ नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज बसंत पंचमी है। छात्रों ने मां सरस्वती की आराधना की। 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों ने भी मां शारदे से परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए कामना मांगी है। लेकिन अब पूजा खत्म होने के बाद छात्रों के मन में एक सवाल है। सवाल यह है कि क्या हमारे परीक्षा को लेकर बात कुछ और हो रही है, और वो बात है क्या परीक्षा स्थगित हो सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं और यह आशंका जताई है कि परीक्षा स्थगित हो सकता है, चूंकि 25 जनवरी से 10वीं के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने थे, 28 से इंटर के होने थे। हफ्ता भर से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुए हैं। सवाल इस पर उठ रहे हैं कि अब अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड होता भी है तो महज 1 हफ्ते का समय बचेगा अगर निर्धारित समय पर, निर्धारित वक्त पर परीक्षाएं करानी है। इस बीच सरस्वती पूजा का विसर्जन शनिवार, इतवार, कैसे नो ड्यूज कराएंगे विद्यार्थी, कैसे मुहर लगवाएंगे और कैसे सिग्नेचर करवाएंगे और कब करेंगे परीक्षा की अंतिम तैयारी। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया। हम अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। रवि जायसवाल जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ चुके हैं। रवि जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। एनएसयूआई के उपाध्यक्ष हमारे साथ अमन अहमद जी जुड़ चुके हैं। अमन जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और ऋतुराज शाहदेव हमारे साथ एबीवीपी से जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले एबीवीपी का रुख करते हैं। ऋतुराज जी, आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर यह कहा है कि हमें तो शक है कि तय वक्त पर परीक्षा होगी या भी नहीं, और साथ ही यह भी सवाल उठाए हैं कि अध्यक्ष पद की नियुक्ति इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि भीतर खाने अध्यक्ष पद के लिए या उपाध्यक्ष पद के लिए बोली लग रही है। इस पर जवाब दीजिए। देखिए,
आज झारखंड का हर एक विद्यार्थी परेशान में है कि एग्ज़ाम जो है राज्य सरकार समय पे करा पाएगी कि नहीं करा पाएगी, क्योंकि अपना एडमिट कार्ड 11 फरवरी से तिथि है एग्जामिनेशन का, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आ पाया है। तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखिए 8 और 9 क्लास की जो एग्जामिनेशन है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। किस कारण से उसको पोस्टपोन किया गया है, और इस एग्ज़ाम पोस्टपोन करने के कारण से मैट्रिक और 12 के बच्चे बहुत चिंतित हैं कि उनका एग्ज़ाम कहीं ना कहीं पोस्टपोन ना हो जाए। बिल्कुल, अब मैट्रिक और यानी कि 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी जो हैं, मैट्रिक इंटर के विद्यार्थी परेशान हैं कि परीक्षाएं होंगी या अभी वक्त लगेगा। 11 फरवरी से परीक्षा होगी तो क्या हमें तैयारी करनी चाहिए, या फिर हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार तय समय पर परीक्षा होगी भी या नहीं। सत्ता पक्ष का रुख कर लेते हैं। रवि जायसवाल हमारे साथ है, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए। रवि जी, कई गंभीर सवाल उठाए गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और खास तौर पर बाबूलाल मरांडी की ओर से अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर सवाल यह है कि आखिरकार अध्यक्ष पद पर नियुक्ति इसीलिए नहीं हो रही है, बस भीतर खाने पद को लेकर बोली लगाई जा रही है। इस पर जवाब दें। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र रहा है वो उनको उजागर करने का काम कर रहे हैं। ट्वीट करके वो अपने कार्यकाल में जैक का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में मोटा रकम लिए होंगे बाबूलाल जी, इसीलिए उनको इस चीज़ का आइडिया है जी। महागठबंधन की जो सरकार है वो निष्पक्ष तरीके से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करेगी, और 4 तारीख को देर शाम तक अधिसूचना सार्वजनिक हो जाएगी। 5 तारीख को जैक का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नियुक्ति हो जाएगी, और 5 तारीख से ही डाउनलोड, जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की प्रक्रिया है, नियुक्ति के साथ ही उसी दिन से 5 तारीख और 6 तारीख को जो है सो ये एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगी, और 11 तारीख से जो प्रस्तावित एग्जाम है वो एकदम तय समय पर होगी। इसमें कोई शंका, कोई आशंका नहीं है। झारखंड सरकार के जो मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे एकदम त्वरित रूप से अपना नज़र बनाए हुए हैं। और रही बात की, जैसा कि कह रहे थे कि बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कब करेंगे, 2 दिन में। देखिए, एग्ज़ाम का तैयारी पूरे साल होता है, कोई 1 दिन और 2 दिन में एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती है। जिस दिन से पाठ्यक्रम शुरू होता है, एक सिलेबस होता है, एग्जाम का तैयारी तो डे 1 से होता है, उसके लिए पूरा 1 साल का समय रहता है। ठीक है। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का समय हो सकता है, एडमिट कार्ड में अगर कोई नाम त्रुटि है वो सुधारने के लिए समय हो सकता है। एडमिट कार्ड में विद्यालय से साइन मोहर करवाना होता है। ये सब चीज़ों को लेकर के छात्र परेशान हैं। तो इसके लिए अगर कहीं पर कोई त्रुटि होता है या बड़ी संख्या में कुछ गड़बड़ी सामने आती है तो सरकार उसका वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। चलिए, वैकल्पिक व्यवस्था होगी। चलिए, आपका भी कहना सही है कि तैयारी पूरे साल होती है, लेकिन अंतिम रिवीजन तो अंतिम वक्त पर ही होता है ना। इसको लेकर तो उहापोह की स्थिति बनी हुई है छात्रों के बीच की परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी। ये तो अतिरिक्त मानसिक बोझ डाल दिया गया ना छात्रों के दिमाग में। ये छात्रों के दिमाग में कोई मानसिक बोझ नहीं है। परीक्षा का अधिसूचना हो चुका है कि किस किस तारीख को किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, सारा चीज पहले से तय तो छात्र कैसे मान ले इस बात को, जब 25 और 28 को जब एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ, अधिसूचना जारी होने के बावजूद भी, तो छात्र कैसे मान ले कि निर्धारित समय पर परीक्षा होगी? एकदम 100%। अब मैं कह रहा हूं कि ये तो पहले से ही प्रसारित हो चुका है कि कितने तारीख को कौन से विषय का एग्जाम होगा। ये भी तो प्रसारित हो चुका था ना रवि जी कि एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होना है। जी बिल्कुल। तो कुछ टेक्निकल कारण से 18 तारीख को उनका कार्यकाल खत्म हो गया। तो कार्यकाल खत्म हो गया, नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कुछ लेखा जोखा होता है, कुछ नियमावली होता है। जो पहले के अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वो अपना वित्तीय लेखा जोखा होता है, विभागीय कार्रवाई होता है। वो सब चीज से जब उनको क्लीन चिट मिल जाएगा, सभी विभागों का समीक्षा हो जाएगी, जैक के अंतर्गत जो भी विभाग आते हैं कि कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कहीं सारा चीज ठीक ठाक तरीके से है, तब नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का। तो ये एक प्रक्रिया है, इसमें घबराने की छात्रों को इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, वो दिन क्या भूल गए हैं झारखंड के लोग कि 5 बजे अगर कार्यकाल समाप्त होता था तो नए जैक अध्यक्ष की नियुक्ति शाम 7 बजे तक हो जाती थी। झारखंड ने वो भला दिन भी देखा है। जी,
अब इतनी देर लग रही है, आप कह रहे हैं प्रक्रिया, चलिए प्रक्रिया है, मानते हैं, लेकिन तब प्रक्रिया 2 घंटे में कैसे संपन्न हो जाती थी, अब हफ्ता भर क्यों लग रहा है? अब तब कैसे संपन्न हो जाती थी और अब हफ्ता भर कैसे लग रहा है, ये तो जैसे कि जिस तरीके से विपक्ष के जो बाबूलाल मरांडी जी हैं, माननीय बाबूलाल मरांडी जी हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि बोली लग रही है, तो सारा संसाधन उनके पास है, केंद्र में उनकी सरकार है, एक से एक संसाधन उनके पास है, तो जांच करा लेना चाहिए। अब तक तो ईडी का रेड हो जाना चाहिए, जांच हो जानी चाहिए अगर किसी तरह का संदेह है तो। जी निश्चित तौर पर एनएसयूआई का रुख करते हैं, हमारे साथ अमर अहमद जी है, आपके सहयोगी बोल रहे हैं छात्रों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लगातार ये बात सत्ता पक्ष की ओर से शुरू से कहा जा रहा है, लेकिन कोई परेशानी ही नहीं थी, तो 10वीं 12वीं का अगर परीक्षा तय समय पर हो रहा है तो एक उदाहरण देने के लिए, ऊहापोह की स्थिति पैदा करने के लिए 8वीं और 9वीं की परीक्षा स्थगित क्यों की गई? अमन जी देखिए, सबसे पहले तो न्यूजीलैंड को नमस्कार, जोहार, आदाब। अब मैं आता हूं बाबूलाल जी के ट्वीट से। जी, बाबूलाल जी ने जो ट्वीट किया कि ये बोली लग रही या पैसों का खेल चल रहा, तो मैं ये बाबूलाल जी को आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाबूलाल जी की मानसिक स्थिति को यह दर्शाता है कि बाबूलाल जी की मानसिकता क्या है। जी, क्या है? इससे साफ पता चलता है कि बाबूलाल जी जिस टाइम अपने समय में ये उसी तरह का कार्य किए होंगे, इसीलिए इनको पूर्ण अनुभव है कि जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति होगी इसमें भी इसी तरह का कार्य होगा। लेकिन इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। 5 तारीख को या हो सकता है कल ही जैक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया अधिसूचना जारी हो जाएगी और लगभग 6 तारीख को एडमिट कार्ड ऑनलाइन में आ जाएगा। उसके बाद लोग अपना डाउनलोड करने लगेंगे और लगभग 1 दिन में ही 6 तारीख को 7 तारीख को ही आपको छात्र छात्राओं को यह आदेश मिल जाएगा कि अपने कॉलेजों में जाके, स्कूलों में जाके या जो जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वो कॉलेज में जाके अपने प्राचार्य से मोहर लगवा ले और सिग्नेचर करवा ले। उस बीच शनिवार और जो मैं आपको बता दे रहा हूं, और जो निर्धारित परीक्षा की तिथि तय की गई है 11 फरवरी, वो निर्धारित परीक्षा की जो तिथि है उसी पर परीक्षा होगी। ऐसा नहीं है कि परीक्षा काफी लेट होगी, उसी पर होगी। लगभग प्रक्रिया पूरी जैक की तरफ से पूरी कर ली गई है। सिर्फ जो मामला अटक रहा है इसमें क्या होता है ना कि एडमिट कार्ड में आपका जैक के या अध्यक्ष का सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर का मामला है। तो आजकल तो डिजिटल सिग्नेचर है। लगभग 8 लाख छात्र छात्राएं बैठ रहे हैं जैक के 10वीं और 12वीं परीक्षा में, तो 8 लाख तो सिग्नेचर करना नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर का जमाना है। एक सिग्नेचर करेंगे वही कॉपी हो जाएगा, वो 8 लाख एडमिट कार्ड में। लगभग वो 1 घंटा 2 घंटा का प्रक्रिया, समझ लीजिए 1 दिन का प्रक्रिया है। तकनीकी दौर में यह संभव है कि 1 घंटे के भीतर सारे एडमिट कार्ड साइन हो जाएंगे। आपका भी कहना सही है, लेकिन एक सवाल है, अगर बड़ी संख्या में छात्रों के एडमिट कार्ड में त्रुटि नहीं होती, यानी जब छात्र अपना एडमिट कार्ड पाते हैं, एक छोटे संख्या मान लेते हैं 50 से 60 छात्रों के एडमिट कार्ड में त्रुटि रहती है, तो उस पे कैसे सुधार के लिए वक्त मिलेगा? इस पर जवाब लेंगे। फिर सवाल पूछे गए हैं कई जैक परीक्षा को लेकर, अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर, और आरोप भी कई गंभीर लगे हैं कि क्या बोली लगाई जा रही है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए। हम बात कर रहे थे एनएसयूआई के उपाध्यक्ष अमर अहमद जी से। अमन जी, सवाल फिर वही है, 5 दिन का समय आप लोग कह रहे हैं कि अगर 6 तारीख को अधिसूचना जारी होती है, एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है, लेकिन 6 से 11 के बीच शनिवार रविवार भी है और महज 3 दिन का समय बचेगा। हम जिस पर सवाल पूछ रहे थे आपसे कि मान लीजिए 50 से 60 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके एडमिट कार्ड में त्रुटि सामने आ जाती है, 3 दिनों के भीतर वो कैसे इसको सुलझाएंगे? इसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो 3 दिन के अंदर आप जो त्रुटियां, जैक की जो अधिसूचना जो जारी होगी संबंधित अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित, ये हो सकता है कि कल ही शाम तक हो जाए या फिर परसों हो जाए। ठीक है। उसके बाद 5 दिन आपके पास समय है। और आजकल तो जैक की तरफ से एक ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किया गया है कि अगर आपको कोई गड़बड़ है तो आप उस पर ऑनलाइन भी मेल कर सकते हैं। तो छात्र अपना बैठे बैठे मेल कर सकते हैं। कुछ छात्र जिनका नजदीक होगा, जो रांची के छात्र होंगे, वो जैक का कार्यालय जो नामकुम है वहां भी जा सकते हैं। लेकिन लगभग अब के जो डिजिटल दुनिया आ गई है, काफी सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से कार्य कर रहा है। आजकल कंप्लेन भी रिटर्न में नहीं जाता है, वो ईमेल के माध्यम से चला जाता है। और सवाल है कि जो बच्चों को कॉलेज में एडमिट कार्ड में अपना मोहर और सिग्नेचर का, कि हम लोग भी जिस टाइम पढ़े हैं, हम लोग ही के टाइम से कॉलेज के प्राचार्य का सिग्नेचर नहीं लगता था, वहां पर सिर्फ मोहर लगता था। तो ये कॉलेज का तो मसला यहाँ पर खत्म हो गया। बच्चे अपना जाएंगे, मोहर लगवा लेंगे। जिन बच्चों का एडमिट कार्ड में त्रुटियां होंगी वो अपना जैक में ऑनलाइन कंप्लेन आवेदन करेंगे। जो नजदीकी होंगे वो जैक कार्यालय जाएंगे। उसके लिए लगभग 25 से 30 ऐसे जैक के स्टाफ रहेंगे जो कि टेबल पर बैठाए जाएंगे। उन लोगों को सरकार ने ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी पहले से मंत्री के द्वारा कि आप जल्द से जल्द छात्रों का निपटारा करेंगे, क्योंकि उसी 4 से 5 दिन में आपको वो कार्य करके बच्चों को सेम डे, हो सकता है कि सेम डे उस त्रुटियां का
सत्यापन सेम डे हो जाए और सेम डे बच्चों अपना डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सेम डे। दूसरी चीज, एक चीज मैं और पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ये जो सवाल करी, परीक्षा बीजेपी को लेना है या परीक्षा सरकार को लेना है? परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल को लेना है। परीक्षा जैक बोर्ड लेगी, मतलब जब झारखंड की सरकार परीक्षा लेगी, सरकार के अकॉर्डिंग परीक्षा होगी, तो बीजेपी को इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये सवाल तो विपक्ष में है ना, सवाल तो पूछेंगे, उनका फर्ज है, वो उनका फर्ज है, वो सवाल पूछे, सवाल पूछना उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है। लेकिन सबसे ज्यादा छात्रों के भविष्य को लेकर विपक्ष चिंतित ही क्यों है? बाबूलाल जी, हर कुछ मामला होता है छात्रों से मुद्दा, बाबूलाल जी का ट्वीट आता है। बाबूलाल जी को तो झारखंड की जनता ने नकार दिया है, बुरी तरीके से चुनाव हार गई बीजेपी, उनको तो नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो बाज आ नहीं रहे। और ये जो घूसखोरी का, पैसा लेन देन का मामला का वो जो आरोप लगा रहे हैं राज्य सरकार पर, कि इसमें जाहिर से बात है ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होगी काफी पारदर्शी होगी, और जैक की जो परीक्षा भी होगी ये भी काफी पारदर्शी, एकदम ट्रांसपेरेंट परीक्षा रहेगी, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी का सवाल क्यों उठने लगता है? एक उदाहरण ले लेते हैं। ये सवाल उठाता कौन है? ये सवाल वही लोग उठाते हैं। मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष की जब नियुक्ति हुई, वो प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, मामला कोर्ट में चला गया है। सवाल इसीलिए उठता है कि अन्य बोर्ड जैसे हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, वहां पारदर्शी तरीके से अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद की नियुक्ति होगी या नहीं होगी? एकदम अध्यक्ष पद की और उपाध्यक्ष पद की जो नियुक्ति होगी एकदम पारदर्शी रहेगी, एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये 8 लाख झारखंड के छात्र छात्राओं के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल। और झारखंड सरकार गंभीर है, झारखंड सरकार प्रतिबद्ध है, 8 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर चिंतित है। झारखंड सरकार से बड़ा हितैषी झारखंड में और कोई नहीं हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि 8 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए सरकार उचित निर्णय ले, उचित कदम उठाए। बिल्कुल, सरकार उचित कदम उठाएगी और छात्रों के लिए सबसे बड़ी हितैषी झारखंड सरकार है, यह सत्ता पक्ष का कहना है। रुख करते बीजेपी का, यानी एबीवीपी का रुख करते हैं। हमारे साथ ऋतुराज जी जुड़े हुए हैं। ऋतुराज जी, सवाल यह उठाया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से, परीक्षा हमें लेना है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल को 8 लाख विद्यार्थियों को परीक्षा दिलवाना है, मिर्ची भारतीय जनता पार्टी को क्यों लग रही है? सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद किसी भी पार्टी का, चलिए ठीक है, हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। दूसरा बात, अभी भाई साहब कह रहे थे कि हम छात्रों के हितैषी हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो भाई साहब अभी क्या कारण है कि आप 25 तारीख जो डेट था, जिस दिन एडमिट कार्ड निकलना था, अभी तक क्यों नहीं निकल पाया? कैसे आप बोलते हैं कि बच्चा परेशान नहीं होगा? आप 5 दिन का समय देते हैं बच्चों को सुधार, जिनका अगर किन्हीं का गड़बड़ी हुआ उनका सुधार करने का। मान लीजिए हमारा जो झारखंड है वो कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है वो मोबाइल नहीं चलाते हैं, अभी भी इंटरनेट सुविधा से दूर हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, मान लीजिए उनको परेशानी होती है, कोई गड़बड़ी होती है, तो वो कैसे कर पाएंगे? इसके बारे में कौन सोच रहा है? ये आप तुगलकी फरमान जारी करने का काम, ये तो मान लीजिए होगा तब हम देखेंगे। अभी क्या कारण है कि अभी तक हुआ ही नहीं है? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए ना, हमारे भाई साहब को देना चाहिए। क्या ऐसा कारण है कि नहीं हुआ? और जहां तक बात है पारदर्शिता की, तो एकदम यहाँ पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको बेचा जाएगा। पूर्व में भी हम बहुत सारे उदाहरण देख चुके हैं। एक झारखंड सरकार, एक मैं देखा असर की रिपोर्ट आती है, जी बिल्कुल, असर की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ लगभग 50% बच्चे जो 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनको डिवीजन नहीं आता। तो ये हमारी शिक्षा कहाँ जा रही है, ये इनको देखना चाहिए ना। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, आप खाली रंग बदलते हैं, आप रंग बदलेंगे स्कूलों का, स्तर बदलेंगे स्कूलों का, लेकिन स्कूल में जो शिक्षक नहीं है उसकी कौन बात करेगा? इस पे ध्यान देना चाहिए भाई। आ रहे अमन जी आपके पास, लेकिन एक गंभीर सवाल है, भारतीय जनता पार्टी हो, एबीवीपी हो या भाजयुमो हो, हम सभी दलों से एक सवाल पूछना चाहेंगे एबीवीपी को लेकर। खास तौर पर जब झारखंड एकेडमिक काउंसिल को लेकर इतना हो हल्ला मचा हुआ है, उहापोह की स्थिति उत्पन्न है, एबीवीपी की ओर से ना कोई पहल देखने को मिली है और ना कोई बयान सुनने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कमेंट कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, जो पोस्ट कर रहे हैं, चर्चाएं बस उसी पर हो रही है। एबीवीपी की ओर से पहला कदम नहीं उठाया गया कहीं भी। जी बिल्कुल उठाया गया है। कल हमारे प्रदेश मंत्री श्री मनोज सोरेन जी ने दुमका से एक पत्र जारी किया है, जो कि हर एक जिले में जा रहा है, और एबीवीपी इसके ऊपर। क्या है पत्र में, बताइए आप। ये देखिए कि अब हम लोगों के पास कल तक का समय है, अगर कल तक एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा तो विद्यार्थी परिषद बच्चों के साथ सड़क पे उतरने का काम करेगा, क्योंकि आप बच्चों का भविष्य के साथ नहीं खेल सकते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे सड़क पर नहीं उतरे तो, क्योंकि उनकी परीक्षा है, 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं वो,
वो अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे, आज हो परीक्षा या 15 दिन बाद हो, उनका फोकस तो तैयारी पर होगा। अगर छात्र सड़क पर नहीं उतरते हैं तो एबीवीपी का क्या तो एक्शन होगा? विद्यार्थी परिषद अकेले सड़क पर उतर के सरकार का विरोध करेगी। चलिए, सरकार का विरोध करेगी क्यों? चलिए हमको बता दीजिए, देखना बात होगा पूरी कीजिए। कि जो अभी हमारी परीक्षाएं होंगी उसके बाद बहुत बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, जैसे नीट होता है, IIT होता है, तो हमारे झारखंड के बच्चों को अधिकार है उन सारे परीक्षाओं में बैठने का, तो उससे सरकार उनको अधिकार से वंचित करने मतलब आपका सवाल यह है कि अगर डेट टैली करता है, परीक्षा अगर डिले होती है, तो अभी तो सत्ता पक्ष का कहना है कि परीक्षा निर्धारित समय पर ही होगा, 11 फरवरी से परीक्षा की शुरुआत होगी। लेकिन आपका कहना अगर परीक्षा डिले होता है तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, खासतौर पर अगर नीट की बात कर लें या फिर जेईई एडवांस की बात कर लें, एनडीए परीक्षा की बात कर लें, तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं जो जिनको लेकर छात्र तैयारी करते हैं 12वीं के साथ साथ, क्या उसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कैसे हो पाएगा अगर वो अभी इतना तनाव में रहेंगे। उनका एग्जामिनेशन शायद, मुझे तो अभी तक लग रहा है कि लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आ पाया। क्यों लग रहा है? देखिए, साफ तौर पर अब बात करते हैं, साफ बातचीत करते हैं। सत्ता पक्ष का कहना है किसी भी हालत में 5 या 6 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी हो, एबीवीपी हो, भरोसा नहीं हो रहा। एक कारण बता दीजिए, उस पर हम सवाल पूछ लेंगे। भैया, आज तक झारखंड में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इस तरह से अपना एडमिट कार्ड का जब डेट निकलने का हो और नहीं आया जी। और अभी तक एडमिट कार्ड का नहीं आना ये संदेश देता है कि कहीं ना कहीं परीक्षा विभाग में कुछ त्रुटियां चल रही हैं, कुछ गड़बड़ी है, हो सकता है ये एग्जामिनेशन करने में असमर्थ हो। जी, चलिए, एग्जाम कराने में असमर्थ है मौजूदा सत्ता पक्ष, मौजूदा सरकार, यह आरोप है एबीवीपी का। एक महत्वपूर्ण सवाल है जो छात्रों से जुड़ा है। रवि जी आपके पास आते हैं, सवाल का जवाब लेते आएंगे। अमन जी आपके पास, जेपीएससी में चेयरमैन नहीं है, जैक बोर्ड में अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों नहीं है, जेएसएससी में प्रभारी चेयरमैन है। छात्रों के मुद्दों से जुड़ा यही 3 बोर्ड है जिसको लेकर लगातार बातचीत होती रहती है, लेकिन तीनों में स्थायी चेयरमैन नहीं है। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष सवाल नहीं उठाएगी कि छात्रों के विषय को लेकर मौजूदा राज्य सरकार गंभीर नहीं है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले से मुद्दा था कि झारखंड को जो है सो अस्थाई डीजीपी नहीं है, तो ठीक है, आज देखेंगे कि आज झारखंड को अस्थाई डीजीपी मिल गया है। ठीक है, तो जो बोर्ड में अब सरकार अभी गठन हुए कितने दिन हुआ है, तो इस तरीके से 5 साल के कार्यकाल भी आपके ही थे। जी, तो पिछले 5 साल के कार्यकाल से जनता संतुष्ट थी। पुनः हम लोगों को मौका दी, हम लोग सरकार में आए और जितने भी बोर्ड हो, निगम हो खाली है, उस पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। महागठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं उन लोगों के बीच लगातार बातें हो रही है और जल्द ही हमें लगता है कि सभी निगम, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सदस्य हो, इन सभी की नियुक्ति अगले कुछ दिनों में हो जाएगी। सरकार इस पर पूरी तरीके से गंभीर है। जी, चलिए, अगले कुछ दिनों में नियुक्ति हो जाएगी। हम काफी दिनों से सुन रहे हैं छात्र के, अगर बात कर ले छात्रों के अभिभावक हो या छात्र हो, ये भी सुन रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जेपीएससी को लेकर भी अभी तक परिणाम सामने नहीं आया है। जेएसएससी का मामला आधार में लटका हुआ है। जैक को लेकर, जेएससी यानी जैक को लेकर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। छात्र जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो हमारे देश के नींव है, मजबूती है, वो क्लियर नहीं है कि हम आने वाले दिनों में क्या करेंगे। इस पर कैसे राज्य सरकार देखती है और क्या मतलब उनका अगर वक्त बीत जाता है, जिनका उम्र पार हो जाएगा, क्या बैकडेट में परीक्षा करवाएगी सरकार? क्या उनको मौका देगी जिनका उम्र पार हो जाएगा? इसका भी जवाब दीजिए। देखिए, क्या होता है कि जब 18 तारीख को कार्यकाल खत्म हुआ जी, तो उसी दिन से परीक्षा की तैयारी ये सवाल सिर्फ जैक को लेकर नहीं है जी, जेएसएससी, जेपीएससी और जैक तीनों को लेकर एक मुफ्त सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। जी, झारखंड सरकार इन तीनों, मान लिया जाए आप कह रहे हैं छात्रों की मुद्दा, छात्र के मुद्दा के प्रति झारखंड सरकार एकदम गंभीर है। अभी देखेंगे पिछले दिनों नियुक्तियां भी हुई है, जेपीएससी में भी नियुक्तियां हुई है, उसका भी भारी विरोध हुआ, तरह तरह के बैकडोर से माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन सरकार अपना निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही है। जिस दिन एग्जाम था उस दिन इंटरनेट बाधित कर दिया गया था, उसमें भी विपक्ष को पेट में दर्द होने लगा था कि इंटरनेट बाधित, अगर आप बाधित होने के बावजूद छात्रों ने सबूत जुटा लिए। निष्पक्ष रूप से अगर आप कुछ कराइए तो भी विपक्ष को परेशानी है, ना कराइए तो भी विपक्ष को हर चीज में सिर्फ राजनीति करनी है। अब देखिए, जैसे कि
केंद्र सरकार के द्वारा जो आयोजित परीक्षा होती है उसमें पिछले दिनों धांधली का बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया। जब इस पे सवाल पूछेंगे तो हमारे सहयोगी भाई जो विद्वान प्रवक्ता है वो मौन हो जाएंगे। विद्वान प्रवक्ता को शायद जानकारी का अभाव हो, अभी बोल रहे थे कि हम छात्रों के साथ सड़क पर उतरेंगे। देखिए, मैट्रिक का परीक्षा देने वाले जो छात्र होते हैं वो नाबालिग होते हैं और ये नाबालिग के साथ सड़क पर उतरेंगे तो इनको ये भूल सुधार लेना चाहिए। इनको अगर विरोध करना है सरकार का तो अपने दम पे करना चाहिए। ये जो बोले कि छात्रों के साथ हम उतरेंगे, तो नाबालिग छात्रों को सड़क पर उतारना कहाँ से कहाँ तक उचित है? हमें नहीं लगता है कि ये संवैधानिक शब्द है या उचित बात इन्होंने कही है। जी देखिए, उस बात को लेकर मैंने भी सुधारा था या यूं कहें मैंने भी कुछ जोड़ा था उसमें। मैंने बोला था कि छात्र सड़क पर नहीं उतरेंगे, उनका फोकस परीक्षा पर होगा। एबीवीपी की ओर से कहा गया हम अकेले छात्रों की आवाज को लेकर सड़क पर उतरेंगे। देखिए, कई गंभीर सवाल है। अब चूंकि बातचीत हो रही है जेपीएससी, जेएसएससी, जैक तीनों को लेकर, तो सवाल उठाए गए हैं सत्ता पक्ष की ओर से भी कि जो केंद्र सरकार की ओर से आयोजित परीक्षाएं होती हैं उसमें धांधली क्यों होती है। क्या तय वक्त पर जैक की परीक्षाएं होंगी, यानी 10वीं और 12वीं यानी मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थी क्या तय समय पर परीक्षा में बैठेंगे? सवाल इसलिए है क्योंकि 25 और 28 को मैट्रिक और इंटर के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने थे, वो समय बीत चुका है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से अभी भी कहा जा रहा है 5 या 6 तारीख को एक नोटिफिकेशन आएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेंगे, डिजिटल माध्यम से सिग्नेचर हो जाएगा, तय समय पर परीक्षा होंगी। रुक करते हैं एनएसयूआई का। हमारे साथ अमन अहमद जी जुड़े हुए हैं। अमन जी, जब ऋतुराज जी एबीवीपी की ओर से तमाम बातों को रख रहे थे, छात्रों के समर्थन की बात कर रहे थे, तब आप कुछ कहना चाह रहे थे, जवाब दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं विद्यार्थी परिषद के मित्र का जवाब देना चाहता हूं। ये तो अपने सवालों में ही उलझ गए हैं। इन्होंने जो सवाल उठाया था इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, छात्रों का डिवीज़न से रिलेटेड, जेपीएससी के अस्थाई चेयरमैन से रिलेटेड। दूसरा चीज़, इन्होंने एक बात कही थी जिस पर इन्होंने ये बात कहा कि विद्यार्थी परिषद छात्रों के साथ सरकार के विरोध में उतरेगी, तो उन छात्रों के साथ उतरेगी जो 10वीं 12वीं के नाबालिग छात्र हैं। तो इस बातों को गंभीरता, ये गंभीर पूर्वक बात है, इसको समझना होगा कि नाबालिग विद्यार्थियों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाया जाएगा भाजपा के द्वारा या विद्यार्थी परिषद के द्वारा नाबालिग छात्र छात्राओं के कंधा पर रखकर बंदूक चलाया जाएगा। और जवाब लेंगे इस बात का। और एक और सवाल है मेरा जिस पर भी आपको जवाब इनका लेना चाहिए कि अस्थाई जेपीएससी के अध्यक्ष की जब बात आती है तो इन्होंने अस्थाई जेपीएससी अध्यक्ष की बात कही, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिवीजन की बात कही, शिक्षकों की बात कही। तो झारखंड को बिहार से अलग हुए लगभग 25 वर्ष हो गए, उसमें 17 से 18 वर्ष बीजेपी की शासन रही, बीजेपी राजपाट की है यहाँ। इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल को क्यों नहीं बीजेपी दी? ठीक है। शिक्षक क्यों नहीं बीजेपी दी? आखिर शिक्षक की ऐसी क्या कमी रह गई कि या उनके पढ़ाने में क्या कमी रह गई, या बोल लीजिए कि शिक्षकों की क्या कमी रह गई जिनकी वजह से बच्चों को अच्छे डिवीजन नहीं आए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ। और अस्थाई बहाली की बात पर मैं आता हूं कि अस्थाई बहाली एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा। मैं एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा इसीलिए कह रहा हूं कि इनको झारखंड में जेपीएससी अध्यक्ष का अस्थाई बहाली दिख रहा, लेकिन यही झारखंड के 8 विश्वविद्यालय में एक भी पद पर कुलपति, प्रतिकुलपति और रजिस्ट्रार जो होते हैं नहीं है, सब लोग प्रभार पर है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इनका ये जो नियुक्ति होती है, ये नियुक्ति माननीय राज्यपाल करते हैं। इस पर विद्यार्थी परिषद ने क्यों नहीं आवाज उठा रही? इस पर भारत सरकार से जवाब मांगे, इस पर भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करे, गवर्नर के खिलाफ आंदोलन करे कि भाई झारखंड के 10वीं 12वीं की आपको भविष्य की छात्र छात्राओं की चिंता हो रही, लेकिन जो उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग के जो छात्र आते हैं, यूजी पीजी जिसको बोलते हैं, उन पर उन छात्रों को जो छात्र अभी पीएचडी की परीक्षा देंगे या जो नेट निकाल के आते हैं, नेट जेआरएफ, उनको नई शिक्षक नहीं होने के वजह से सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि पीएचडी के लिए उनको गाइड नहीं मिलता है। ठीक है, बिल्कुल। इन पर विद्यार्थी परिषद का क्या पहल है? इन पर विद्यार्थी परिषद या बीजेपी का पूरा पहल बोल लीजिए, इस पर बीजेपी क्यों नहीं जवाब मांगती है? गवर्नर से भी तो जवाब मांगना चाहिए। एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा वाला काम भाजपा नहीं करे या विद्यार्थी परिषद नहीं करे। ठीक है। तो दूसरा चीज, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से मामला हुआ, मैं आपको दोनों बातों को स्पष्ट कर दिया हूं। अब मेरा बातों का जवाब आप हमारे मित्र से भी ले लीजिए और भाजपा से भी ले लीजिएगा और आपका अपना एक एंकर भेज के बाबूलाल जी से भी ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, सवाल जवाब तो हम करते रहेंगे निश्चित तौर पर। जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दों को हम उठाएंगे, विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो, जिनसे सवाल पूछना है हम सवाल पूछेंगे और उनके जवाब अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एबीवीपी का रुख कर लेते हैं। कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। एबीवीपी शांत हो जाती है तब जब
राज्यपाल की बात आती है, यूजी पीजी को लेकर बात आती है और यूनिवर्सिटी में जब नियुक्ति को लेकर बात आती है तो एबीवीपी शांत हो जाती है। लेकिन जैक, जेपीएससी, जेएसएससी को लेकर छात्रों के बात को लेकर मुखर रहती है एबीवीपी। ये दो तरफ की बात सामने आ रही है। ये बात कही गई है एनएसयूआई की ओर से। ऋतुराज जी, सबसे पहले मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूं कि मैं जो अभी कहा कि विद्यार्थी परिषद छात्रों के साथ सड़क पर आंदोलन करेगी, इसका ये अर्थ नहीं था कि मैं 11th और 12th के छात्रों के साथ आंदोलन करूंगा। मतलब कुल जमा छात्रों की बात कर रहे थे। एबीवीपी एक छात्र संगठन है, छात्रों के साथ आंदोलन करेगी। उसका ये अन्यथा आप लोग जो मतलब निकाले वो गलत है। चलिए ठीक है, स्पष्ट कर दिया आप। दूसरा बात कि मुझे लगता है अमन भाई को जानना चाहिए कि अभी तक एकमात्र पूरे झारखंड में विद्यार्थी परिषद ही ऐसा संगठन है जिसने वीसीओ की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को घेरा। हमने कई बार ज्ञापनें दी हैं, हमने कई बार धरने किए हैं। आप हमारा पुराना रिकॉर्ड निकाल के आप देख सकते हैं। तो ऐसा हम पे आरोप नहीं लगाना चाहिए कि विद्यार्थी परिषद मौन है इन विषयों पर। चलिए, इन विषयों पर विद्यार्थी परिषद मौन है नहीं है, इसका जवाब तो ऋतुराज जी ने दे दिया। कई गंभीर आरोप इस पर भी लगे हैं कि जब बात होती है छात्रों को लेकर, स्थायी नियुक्ति को लेकर, तब भी एबीवीपी शांत रह जाती है। खासतौर पर अगर जैक की बात कर ले, अब तक कोई ठोस कदम नहीं। जो मेरा सबसे पहला सवाल था आपसे ऋतुराज जी, अब तक एबीवीपी मुखर होकर कुछ भी बात रखते नजर नहीं आई है। ऐसा नहीं है भाई साहब, हमारे प्रदेश मंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है और जल्द ही एबीवीपी इस पर मुखर हो जाएगी। लेकिन ये हमने किस टॉपिक पे डिबेट किया था, हम किस टॉपिक पे जा रहे हैं, मुझे इस बात का जानकारी चाहिए ना। छात्रों की बात हो रही है जी। नहीं, मुझे इस बात का जानकारी चाहिए ना कि आपका 25 तारीख को एडमिट कार्ड लाने का डेट था, आप क्यों नहीं ला पाए? ठीक है, वो जो बच्चा सफर कर रहा है उसको आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? आने वाला समय पे हमको दिक्कत हो जाएगा इस विषय को लेकर। चलिए रवि जी, जवाब दीजिए। देखिए, छात्र कहीं से परेशान नहीं है। छात्र अपने एग्जाम की तैयारी में जी जोर से लगे हुए हैं। यहाँ के जो मेधावी छात्र हैं, ऊर्जावान छात्र हैं, वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। उनके अभिभावक भी चिंतित नहीं हैं। बस इनको राजनीति करने का एक मौका मिल गया है। और अभी डिबेट के दौरान महामहिम राज्यपाल महोदय का भी चर्चाएं हुई। मैं उसमें महामहिम अपने तरफ से जोड़ता हूं। बिल्कुल। और रही बात की, मैं पहले ही कह चुका हूं कि एग्जाम 18 से आज जो 3 तारीख है, ये 15 दिनों का विषय नहीं है। एग्जाम 3 महीना पहले ही जैक के द्वारा सारी तैयारियां कर ली जाती है। सभी विद्यालय को चिन्हित कर लिए जाते हैं। उनको बोल दिया जाता है कि या ये एग्जाम सेंटर होगा, क्योंकि पूरे 24 जिला में एग्जाम आयोजित होगी। कोई एक जिले की बात नहीं है कि ये 15 दिन में और 12 दिनों में हो जाएगा। सिर्फ एक टेक्निकल कारण है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड समय से नहीं हुई है। जब ठीक है, क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे दूसरा सवाल उसका ये कारण था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है सो कार्यकाल 18 तारीख को खत्म हो गया। इसमें टेक्निकल मैं अपनी बातों को पूरा कर लूं। एक टेक्निकल बात आ गई कि एडमिट कार्ड पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय का सिग्नेचर होना आवश्यक होता है। लेकिन इस विषय में पिछले जैक के द्वारा शिक्षा विभाग से वक्तव्य मांगा गया था कि इसका क्या उपाय हो सकता है। अगर संवैधानिक उपाय, वैकल्पिक उपाय क्या हो सकता है। उसके बाद मैं आपको ताजा अपडेट बता दूं, जहां तक कि मुझे पता है कि शिक्षा विभाग को जो है सो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से नियुक्ति से संबंधित जो फाइल होती है, वो शिक्षा विभाग उस पर गंभीर है और निर्णय भी ले चुकी है। बस उसको सार्वजनिक करना है। वो हमें लगता है कि सार्वजनिक करना है। बिल्कुल, जो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन फिर सवाल इसी बात पर है, आपने बोला झारखंड एकेडमिक काउंसिल इंटर मैट्रिक की परीक्षा को संपन्न कराने के लिए 3 महीने पहले से तैयारी में जी ठीक है, आपके ही बात पर आते हैं। जब पता था कि 18 तारीख को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, सारी तैयारियां कर ली गई, इसको कैसे दरकिनार कर दिया गया? देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 18 तारीख को पूरा हो गया, ये तो सबको पता था ना। जी बिल्कुल। तो इसमें दरकिनार करने की कहाँ कोई सवाल हो रहा है। निर्धारित समय पे एग्जाम होना है, उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। क्या उसका पूरा जो ये होता है, तैयारी होता है, कब कब किन किन विषयों का एग्जाम होगा, ये सारी तैयारी तो पहले से सर्कुलेट किया जा चुका है। अब विपक्ष के द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है
कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा। ये तो भ्रम फैलाने का स्थिति है ना। एग्जाम तो आपने मैं ही पूरी मौका दिया ना, जिम्मेदारी 8वीं और 9वीं की परीक्षा को स्थगित करके एक उदाहरण दे दिया उन्हें। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि तय समय पे ही एग्जाम होगा। चलिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि तय समय पर परीक्षा हो। जी फिलहाल रुक करते हैं एनएसयूआई का। अमन अहमद जी हमारे साथ है। अमन जी, देखिए, कई गंभीर सवाल उठाए गए और एक गंभीर सवाल जो बाबूलाल मरांडी की ओर से उठाया गया और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। कहना है कि जैक के कुछ अधिकारी चाहते हैं कि जो पुराने अध्यक्ष थे उनकी पुनर्नियुक्ति हो, लेकिन शिक्षा मंत्री पूरी तरह से नए सिरे से इसको चाहते हैं कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद की नियुक्ति हो। अंदर खाने में कुछ गड़बड़ चल रही है, क्या खिटपिट अंदर भी है? नहीं, देखिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबूलाल जी को ये कहां से पता चल जाता है, ये तो भाई बाबूलाल जी ही बता पाएंगे। उनको एक हर चीज पहले पता चल जाती है उनको, और एक बीजेपी के सांसद है जिनका नाम निशिकांत दुबे जी, ये दो लोग को झारखंड में क्या होने वाला है ये लोगों को पहले से पता चल जाता है। और जो अंदर खाने की आप लोग बात कर रहे हैं, खासतौर पर बाबूलाल जी, कहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जो जैक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पहले रह चुके 3 साल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये दोनों लोग इस बार जो अभी कल रात में कल या परसों तक में जो भी अधिसूचना जारी होगी, इसमें ये दोनों का नाम नहीं होगा। 2 नए लोग आएंगे, उस टाइम फिर बाबूलाल जी क्या कहेंगे? देखिए, इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा। झारखंड तो इनके हाथ से चला गया जी। इनके पास विपक्ष के तौर पर बोलना है, कुछ ना कुछ मीडिया में अपना टीआरपी बटोरने के लिए बोलते रहना है। ये वही अपना कार्य कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनके लिए, और ये इनकी बात का कोई बहुत ज्यादा वैल्यू भी नहीं है। झारखंड सरकार कटिबद्ध है, झारखंड के 8 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर चिंतित है। सरकार लगी हुई है, सरकार प्रयासरत है, और सरकार पूर्ण रूप से परीक्षा ससमय लेगी और रिजल्ट भी एकदम ससमय सरकार निकालेगी, ताकि बच्चों को आगे की पढ़ाई करने के लिए या आने वाला जो भी एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें अपीयर होने के लिए, या एग्जाम में कहीं भी दूसरा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। और कोई भी ऐसा सरकार ठोस कदम नहीं लेगी जिससे बच्चों को यह दिक्कत हो कि आने वाली जो परीक्षा है वो और झारखंड जैक की जो 10वीं 12वीं की परीक्षा है दोनों टैली कर जाए। ये मामला भी पहले उठ रहा था कि कहीं टैली ना कर जाए जी। तो ये ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा। इसी को लेकर सरकार गंभीर है, इसीलिए सरकार ने जो 11 तारीख जो तय सीमा दी है, परीक्षा उसी से तय सीमा समय पे होगा। बस ये जो डाउनलोड एडमिट कार्ड करने का मामला था, ये आपको 6 तारीख को डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। बच्चे अपना डाउनलोड करेंगे, कुछ की जो त्रुटियां होंगी वो जैक जाएंगे या ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, ठीक है। और जो भी बचेंगे वो अपना कॉलेज जाकर अपना मुहर लगवा लेंगे। क्योंकि बच्चे जो है, ये एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कोई जैक का जो परीक्षा होती है, ये बच्चे कोई पहले साल का परीक्षा नहीं देते, ये 10 साल की बच्चों की मेहनत है। हम लोगों ने भी जो परीक्षा दिए है 10वीं की 12वीं की, ये 1 से लेकर 9-10 तक जो पढ़ाई की है, इसकी जो 10 साल की मेहनत है वो एक मेहनत का फल रहता है जो बच्चों अपने परीक्षा देते हैं। तो इन परीक्षा की जो तैयारी है, ये बच्चे कोई 1 महीना नहीं करते हैं। ये परीक्षा की तैयारी जो छात्र छात्राएं हैं ये लगभग सालों से करते आते हैं। तो इसमें बच्चों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दिक्कत आ रही है बीजेपी को। सबसे ज्यादा जो तकलीफ है ये एनडीए को है, भाजपा को है। तो भाई भाजपा को तो तकलीफ रहेगी, विपक्ष में है जी। चलिए, बीजेपी को तकलीफ है और एक सवाल का जवाब एनएसयूआई की ओर से दे दिया गया है कि जो भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनेंगे वो नए चेहरे होंगे, चेहरों को दोहराया नहीं जाएगा। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी को चूंकि अब जवाब कई सवालों का मिल गया है, आने वाले दिनों में क्या रुख होता है, जवाब लेंगे एबीवीपी से। और भी कई सवाल हैं, उस पर भी बातचीत हो। जैक परीक्षाएं क्या समय पर होगी? 11 फरवरी से क्या परीक्षा शुरू हो जाएगी? क्या एडमिट कार्ड डाउनलोड 5 या 6 तारीख से होने शुरू हो जाएंगे? ये तमाम सवालों के जवाब धीरे धीरे अब खुलकर सामने आ रहे हैं। हम अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। एबीवीपी से ऋतुराज जी हमारे साथ हैं। ऋतुराज जी, देखिए, लगातार ये सवाल उठाए गए कि सिर्फ राजनीति करने के लिए एबीवीपी छात्रों का सहारा लेती है, और आपने हालांकि अपना जवाब स्पष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी एनएसयूआई की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से यह कहा जा रहा था एबीवीपी नाबालिग छात्रों का सहारा लेती है अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। ये मेरे भाइयों को थोड़ा विद्यार्थी परिषद को पढ़ने की आवश्यकता है। आप मुझे एक भी उदाहरण दिखा दो जहां विद्यार्थी परिषद नाबालिग छात्रों के साथ खड़ी है, ठीक है। दूसरा बात है कि अभी हमारे भाई बता रहे थे कि 3 महीना से तैयारी चल रही है परीक्षा को, तो ये क्यों तैयारी नहीं चल रही थी? उनको पता नहीं था क्या 18 तारीख को उनका रिटायरमेंट होने वाला है? तो आप नया नियुक्ति का तैयारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों आप इस परिस्थिति में झारखंड के बच्चों को ले आए कि अभी तक उनका एडमिट कार्ड नहीं आया, अभी वो चिंतित हैं? ये हम और आप यहाँ पे इस टेलीविजन में आके बोल सकते हैं कि वो चिंतित नहीं है,
लेकिन मैं अभी कुछ बच्चों से मिला हूँ, वो वास्तविक तौर पर चिंतित हैं अभी कि उनका एग्ज़ाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, देखिए चिंतित है निश्चित तौर पर। किसी की भी परीक्षा होगी और ये करियर डिसाइडिंग एग्जाम होता है, यानी आप आने वाले भविष्य में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की तय करती हैं। ऐसे में चिंता लाजमी है और जाहिर तौर पर अब सरकार की ओर से जब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा ऋतुराज जी, उहापोह की स्थिति तब तक तो बनी ही रहेगी। जी अमन जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं आपके इस झारखंड के सबसे बड़े न्यूज चैनल न्यूज 11 के माध्यम से झारखंड के सभी जितने भी छात्र छात्राएं जैक बोर्ड और 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले हैं, उन सभी को मैं ये स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में उन सभी छात्र छात्राओं के लिए कटिबद्ध है और उन सभी छात्र छात्राओं के लिए चिंतित है। तो झारखंड के छात्र छात्राओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए ऑलरेडी झारखंड सरकार है। झारखंड सरकार काफी 5 साल में अच्छा कार्य की है, जिसको लेकर उन्हीं छात्र छात्राएं और उनके माता पिताओं ने झारखंड सरकार को दोबारा से झारखंड में लाने की जिम्मेदारी दी है और झारखंड को संवारने की जिम्मेदारी दी है। चलिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा तय समय पर होगी, ये कहना है एनएसयूआई का, सत्ता पक्ष का ये कहना है चिंता लेने की कोई बात नहीं है, बस परीक्षा की तैयारी कीजिए। लगातार सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है परीक्षा तय समय पर होगी। रुक कर लेते राष्ट्रीय जनता दल का, हमारे साथ रवि जायसवाल जी हैं। रवि जी ठीक है, हो सकता है कि ये सवाल रिपीटेटिव हो, क्योंकि जब से तारीख पार हुई है तब से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब 10वीं और 12वीं की परीक्षा तय समय पर होगी, 8वीं 9वीं की परीक्षा को सस्पेंड करने के यानी उसे डिले कर स्थगित करने की जरूरत कहां थी। 8वीं 9वीं की परीक्षा क्या तय समय पर तो अब नहीं हो पाई, कब होगी इसका भी जवाब दे दे रवि जी। देखिए सबसे पहले तो मैं न्यूज 11 भारत को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि जैक के जो मुद्दा है इसको प्रमुखता से लगातार आप उठा रहे हैं जिम्मेदार चैनल होने के नाते झारखंड में। दूसरी रही बात कि मैं आता हूं बाबूलाल जी के ट्वीट पे, जैसा कि उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त हो रही है, तो माननीय बाबूलाल जी से मैं आग्रह करता हूं, सम्मानित नेता हैं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे जिम्मेदारी के साथ कि अगर खरीद फरोख्त हो रही है तो ऐसे कौन से लोग हैं जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, आप उनका पर्दाफाश करिए। कहीं आपके भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली और धन बल का सबसे ज्यादा जिनके पास पैसा है, कहीं आपके भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही तो खरीद फरोख्त नहीं कर रहे हैं। अगर आप जिम्मेदार नेता हैं और झारखंड के बच्चों का हित चाहते हैं, झारखंड के जनमानस का हित चाहते हैं, तो आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने ट्वीट पे खुलासा करना चाहिए, उन चेहरों को बेनकाब करना चाहिए। अगर आप वाकई में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, वाकई में भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता के हित चाहती है, वाकई में यहाँ के छात्र छात्राओं के हित चाहती है, नौजवानों का हित चाहती है, किसानों का हित चाहती है, तो उनको पर्दाफाश करना चाहिए कि ऐसे कौन से चेहरे हैं जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं। अगर उनका ट्वीट वो किए हैं तो जिम्मेदार होकर के ट्वीट किए हैं, खुद से ट्वीट किए होंगे। कल के डेट में अब ये नहीं हो जाए कि मुकर जाए कि नहीं हमने ट्वीट नहीं किया था, हमारा जो सोशल मीडिया का अकाउंट देखता है, हमारा जो पीए है उन्होंने ये ट्वीट कर दिया था। ये हल्की बात हो जाएगी फिर। जी ये बात हो ही नहीं सकता जी। विपक्ष के सबसे बड़े नेता अभी मौजूदा दौर में बाबूलाल मरांडी जो कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनका सम्मान करता हूं। ये तो नहीं कहेंगे और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ नहीं किया था, ये सोशल मीडिया मेरे हैंडलर ने किया था, ये हल्की बात है। जी मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ उनसे आग्रह करता हूं, वो सम्मानित नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं और विपक्ष के में होने के नाते वो अपना जिम्मेदारी निभाए और पर्दाफाश करे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो खरीद फरोख्त में शामिल हैं। चलिए, सबसे बड़ी चुनौती दी गई है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। अगर आपको लगता है, बीजेपी के नेताओं को लगता है कि खरीद फरोख्त चल रहा है, सबूत पेश कीजिए, ठोस कार्रवाई होगी। एनएसयूआई का रुख करते हैं। जी कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि बाबूलाल जी की जो बात हो रही है अभी, तो बाबूलाल जी की बातों को ट्वीट को मद्देनजर रखते हुए मैं ये उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, इट्स माय रिक्वेस्ट टू बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल मरांडी जी विपक्ष के सबसे बड़े नेता है, बीजेपी के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष, उससे भी पहले वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, पहले पूर्व मुख्यमंत्री है। तो उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि झारखंड के छात्र छात्राएं अपनी परीक्षा अच्छी तरीके से दे, और अगर उनको लगता है कि इसमें खरीद फरोख्त का जो भी मामला है या जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं
वो उनका चेहरा को बेनकाब करे, उन पर झारखंड सरकार त्वरित कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सलाखों के पीछे डालेगी। क्योंकि झारखंड सरकार भी नहीं चाहती है कि झारखंड में इस तरह का कार्य झारखंड सरकार के रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो झारखंड सरकार चल रही है उसमें ये सब हो। चलिए, लेकिन एक सवाल और है ना कि देखिए, जब छात्र कहते हैं कि जेएसएससी की परीक्षा में धांधली हुई है, आप छात्रों से सबूत मांगते हैं। बाबूलाल मरांडी कहते हैं खरीद फरोख्त की बात चल रही है, आप सबूत बाबूलाल मरांडी से ही मांगते हैं। राज्य सरकार का जो सूचना तंत्र है उसे भी तो काम करना होगा। राज्य सरकार का सूचना तंत्र पूरे निष्पक्ष होकर के काम कर रही है। झारखंड सरकार का अपना भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है जो पूरे जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है, और ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, बाबूलाल मरांडी जी भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता होने के नाते मैं माननीय बाबूलाल जी से मांग करता हूं कि अगर खरीद फरोख्त हुई है तो आप उसका सबूत पेश करिए, और अगर अगले 2 दिन में आप सबूत पेश नहीं करते हैं तो इस तरीके का धार्मिक ट्वीट जिससे भ्रम की स्थिति फैलती है, ऐसा ट्वीट करने से परहेज करें। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड में मुद्दा विहीन हो गई है। जब इनको व्यायाम घोटाले के बारे में पूछिए तो ये चुप हो जाते हैं, कुलदीप सेंगरा के बारे में पूछिए तो चुप हो जाते हैं, महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त करके कैसे सरकार बनाए पूछिए तो चुप हो जाते हैं, और झारखंड में जब मुद्दा विहीन हो गई है तो तरह तरह के धार्मिक उन्माद फैलाना, भ्रम फैलाना, ये सब करके ये इस बार चाह रहे थे कि किसी तरीके से सत्ता में आए, लेकिन ये सत्ता में आए नहीं। तो अब ये धर्म की राजनीति को छोड़ के भ्रम की राजनीति में आ गए हैं। चलिए, गंभीर आरोप लगे हैं, भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। ये कहा जा रहा है सत्ता पक्ष का कहना यह भी है कि तय समय पर ही परीक्षा होगी, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर सवाल वही खड़ा होता है कि आपने उदाहरण जब पेश किया 8वीं और 9वीं की परीक्षा को स्थगित करके, तो छात्र भरोसा कैसे करें। अंतिम कुछ मिनट बचे हुए हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की परीक्षा 10वीं और 12वीं की तय समय पर होगी। सत्ता पक्ष का कहना है 5 या 6 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। छात्र अपने स्कूल कॉलेज में जाकर मुहर लगवा सकते हैं। एबीवीपी का रुख कर लेते हैं। एबीवीपी की ओर से एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे ऋतुराज जी, सरकार से क्या मांग है जैक को लेकर, खासतौर पर आ रहे हैं अमन जी आपके पास, और साथ ही साथ आप छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं। देखिए, विद्यार्थी परिषद का यही मांग है कि जल्द से जल्द उनका एडमिट कार्ड आ जाए, उनकी परीक्षाएं अच्छे से हो जाए, और बाकी विद्यार्थी परिषद छात्रों के लिए हरदम खड़ी रहेगी। और दूसरा, हमारे भाइयों से अभी बात हो रही थी तो इनको ज्ञात में होगा, छात्र राजनीति करते हैं। रांची विश्वविद्यालय में पहले इंटर की पढ़ाई होती थी जी। विश्वविद्यालय द्वारा उस इंटर की पढ़ाई को बंद कर दिया गया। उस समय एनएसयूआई के छात्र और छात्र नेता और आरजेडी के छात्र नेता कहाँ पे थे? विद्यार्थी ताला बंद करने का काम कॉलेज विश्वविद्यालय प्रशासन में एनएसयूआई ने किया था। विद्यार्थी परिषद में पहले इस मुद्दे पे हम 4 बार लिखित रूप से एनएसयूआई दी थी। आज चूंकि वक्त की पाबंदी है, इस विषय पर भी किसी दिन हम विस्तार से चर्चा करेंगे जी। बात पूरी करें। और मैं जानना चाहता हूं, इतना विषय हो गया, इस पर राज्य सरकार ने क्यों नहीं बोला और सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? लास्ट में कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा और उन बच्चों को न्याय मिला। चलिए, तो कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा और तब जाकर बच्चों को न्याय मिला। एक आखिरी फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे एनएसयूआई की ओर से। अमन जी, एक फाइनल कमेंट जैक को लेकर और छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ तो विद्यार्थी परिषद के हमारे मित्र बैठे हैं, बीजेपी के मित्र हैं नहीं, तो क्या बीजेपी की तरफ से अनऑफिशियल स्पोक पर्सन आज आप ही बने हुए हैं या आप एक एंकर के रूप से? हम पत्रकार हैं, सवाल पूछना जितना विपक्ष की जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी हमारी है। तो हम सत्ता पक्ष से बेखौफ होकर बेबाक अंदाज में सवाल पूछेंगे। तो आप भले ही सर्टिफिकेट हमें दे दीजिए प्रवक्ता का, वो अलग बात है। सर्टिफिकेट तो आप लोग बांट रहे हैं ना कांग्रेस को तो सर्टिफिकेट आप लोग बांट रहे हैं, जो कि हमको सर्टिफिकेट किसी से लेने की आवश्यकता है नहीं। क्योंकि मीडिया के लोग के काम है, अगर जब मीडिया देश का ये चौथा स्तंभ है और हमारी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, एनएसयूआई बोलिए, ये एक राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी है,
तो जाहिर सी बात है हम राज्य के साथ साथ पूरे देश की बात करेंगे। तो जब देश का मुद्दा आता है तो हर मुद्दा मीडिया वाले लोग माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से ही क्यों पूछते हैं? क्यों पूछेंगे राहुल गांधी से हम सवाल? राहुल गांधी जी से ही पूछा जाता है, प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं पूछा जाता है? बिल्कुल अडानी का मुद्दा आया तो प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं? देखिए, आप बताइए कि 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये बात बताइए। चलिए, इन सवाल का जवाब देने के लिए सवाल का भारतीय जवाब जनता आपके पास है पार्टी ही ने तो नहीं। मुझे नियुक्त किया नहीं है। सबसे पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी से आप ये सवाल देखिए, पूछिए, जवाब मिल जाएगा। मैं सरकार के तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से झारखंड के में आयोजित होने वाले आगामी परीक्षा के छात्र छात्राओं से पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको हम मैट्रिक के और इंटर के छात्र छात्राओं को बताना चाहते हैं कि तय सीमा पे ही एग्जाम होगा। आप लोग एग्जाम का तैयारी करिए, किसी तरीके की भ्रम की स्थिति में भ्रामक खबर पे ध्यान न दीजिए, राजनीतिकरण का शिकार नहीं होइए। पक्ष विपक्ष में ये कहासुनी होते रहती है। विद्यार्थी अपना पढ़ाई पे ध्यान दे और झारखंड जैक के द्वारा तय समय पर ही एग्जाम लिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बातें तय समय पर होगी और पूरी जिम्मेदारी के साथ राष्ट्रीय जनता दल इस बात को कह रही है। छात्रों को पढ़ाई की जरूरत है, अंतिम कुछ दिन बचे हुए हैं। ये एग्जाम, ये परीक्षा आपके भविष्य को तय करेगा। तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष का कहना है भ्रामक खबरों के चक्कर में ना पड़े, परीक्षा को लेकर तैयारी जारी रखें, चूंकि तय समय पर परीक्षा होगी। विपक्ष को अब भी भरोसा नहीं है। देखना यह है कि जो वादा किया गया है कि 5 या 6 तारीख तक एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे, होते हैं या नहीं। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ एबीवीपी से ऋतुराज शाहदेव जी जुड़े हुए थे। ऋतुराज जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। एनएसयूआई से हमारे साथ अमन अहमद जी जुड़े हुए थे। अमन जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और रवि जायसवाल जी राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए थे। रवि जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। खबरें चलती रहेगी, हर एक अपडेट न्यूजीलैंड भारत आप तक पहुंचाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।